तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने विठला टेम्पल शुरू कर लिया है। विठला टेम्पल विजयनगर यूनिक क्यों है? इसलिए यूनिक है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कैरियट्स हैं जो गोपुरम तक गए हुए हैं। स्ट्रेट लाइन में पिलर पेविलियन है जिसमें मर्चेंट्स अपनी शॉप्स लगाते थे। दूसरी बात कर सकते हैं कि एक आइकॉनिक टेम्पल है, 56 म्यूजिकल पिलर्स थे, सिंगल पीस रेजोनेंट स्टोन से बने हुए। तो आप लिख सकते हैं 56 पिलर्स, सिंगल पीस, रेजोनेंट वर्ड ना याद रहे कोई बात नहीं, स्टोन्स, सिंगल पीस स्टोन्स, 56 पिलर्स, सिंगल पीस स्टोन्स। तो विठला टेम्पल में मेनली जो उसको हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर पिलर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर कैरियट्स हैं, ये सब आपके कीवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मर्चेंट शॉप लगाते थे। बीच में एक ह्यूज श्राइन भी था, यूनिक श्राइन, वो भी कैरियट की तरह ही था, वो भी चैरियट की ही तरह था, वो भी रथ था। मतलब इसमें रथ लाइन से बने हुए थे, जो मेन श्राइन था वो भी रथ था। और विठला टेम्पल इज़ अ फॉर्म ऑफ विष्णु, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। और विठला जो थे वो विष्णु के अवतार माने जाते थे, हु जनरली स्टिल टुडे ही हु इज जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र, स्टिल टुडे हु इज जनरली वर्शिप्ड इन महाराष्ट्र। 14th क्वेश्चन पर आएंगे। 14th क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द इंपीरियल पावर ऑफ विजयनगर डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय? 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय के बाद क्यों डिक्लाइन कर गया विजयनगर एम्पायर? तो कृष्णदेव राय की डेथ हुई 1529 में, तो पहली बात ये ज़रूर लिखेंगे डेथ इन 1529। दूसरी बात, रिबेलियस नायकाज, जो नायकाज थे वो कृष्णदेव राय की डेथ के बाद रिबेलियस हो गए। रिबेलियस नायकाज हु वर पोजिंग थ्रेट टू विजयनगर, तो आप रिबेलियस नायकाज लिखेंगे। तीसरी बात लिखेंगे कि 1542 के बाद ही अराविडू विच रिमेन्ड इन पावर टिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, दूसरे रूलिंग लीनेज के पास पावर ट्रांसफर हो गया। दूसरा रूलिंग लीनेज का मतलब कि दूसरी, एक तरह से कह लीजिए तो दूसरा राजा, दूसरी डायनेस्टी, अराविडू डायनेस्टी, वो 17th सेंचुरी तक रहे। तो इसके कीवर्ड्स हो गए कि डेथ इन 1529, रिबेलियस नायकाज, पावर शिफ्टेड टू अराविडूज, और मिलिट्री एम्बिशियस हो गई। इस टाइम पे मिलिट्री बहुत एम्बिशियस हो गई। एक कारण सल्तनत, डेक्कन सल्तनत भी रहा, सल्तनत के हमले शुरू हो गए, मिलिट्री एम्बिशियस हो गई, और इसीलिए सल्तनत का अलायंस हो गया। बहुत सारे जो रूलर्स थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, सब लोग एक साथ मिल करके विजयनगर पर हमला करते हैं, और राक्षसी टंगड़ी लड़ाई में तालीकोटा में विजयनगर एम्पायर ध्वस्त हो जाता है, विजयनगर एम्पायर बर्बाद हो जाता है। तो आप बात करेंगे ये सारा कुछ शुरू हुआ 1542 में कृष्णदेव राय की डेथ के साथ। कृष्णदेव राय की डेथ के बाद 1529 में कृष्णदेव राय की डेथ के बाद रिबेलियस नायकाज, पावर शिफ्टेड टू अराविडूज, एम्बिशियस मिलिट्री, और अलायंस ऑफ सल्तनत अगेंस्ट विजयनगर, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सारे आर्मी चीफ्स मिल जाते हैं। द फाइनल वॉर विद विजयनगर, रामाराय वॉज इन राक्षसी टंगड़ी, तालीकोटा। और इस तरह से कुछ ही सालों में विजयनगर ध्वस्त हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजयनगर वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट बिल्डिंग स्टाइल, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद द सेक्रेड आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर। डिस्टिंक्ट बिल्डिंग स्टाइल की बात करनी है, ये विजयनगर एक डिस्टिंक्ट बिल्डिंग स्टाइल में बना हुआ था।
विजयनगर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दोगे। ये हरिहर एंड बुक्का ने 1336 में शुरू किया था। इनका कंपटीशन सुल्तान्स के साथ था, डेक्कन एंड गजपति रूलर्स के साथ ओडिशा के। बिल्डिंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे कि कृष्णदेवराय ने जो ये किंगडम डेवलप किया था, बिल्डिंग स्टाइल पीछे भी आप कर चुके हैं। इसमें गोपुरम्स, रॉयल गेटवेज जो थे, और मंडप्स, इनका बहुत ज़्यादा इलेक्वेंट स्टाइल था। तो गोपुरम्स एंड मंडप्स मेड बाय कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने एक टाउनशिप भी बनाया था जिसका नाम था नगलापुरम। अपनी मम्मी के नाम पर रखा था नगलापुरम नाम। क्या बीच में नहीं हुआ? तो अपनी मम्मी के नाम पर उन्होंने नगलापुरम नाम रखा था। फॉरेन ट्रैवलर्स वर ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में आ गया कृष्णदेवराय, टेम्पल्स, गोपुरम्स, मंडप्स, टाउनशिप नगलापुरम नेम्ड आफ्टर हिज मदर। फॉरेन ट्रैवलर्स काफ़ी इम्प्रेस थे इनकी बिल्डिंग स्टाइल से। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड्स, गेटवेज लाइंड विद बाजार्स। तो वेल फोर्टिफाइड सेटलमेंट के अंदर में गेटवेज होता था जो कि दोनों तरफ से बाजार बनाए गए थे। पिलर्ड हॉल्स होते थे जिसमें बाजार लगाए जाते थे। रॉयल पैलेस जो भी था वो प्लेटफॉर्म पर था जिसको महानवमी डिब्बा कहते थे। तो ये क्वेश्चन एक कॉम्बिनेशन है पीछे के सारे क्वेश्चंस का किया हुआ। इसमें आप विट्ठला टेम्पल भी लिख सकते हैं, इसमें आप पंपा देवी श्राइन भी लिख सकते हैं, इसमें महानवमी डिब्बा भी लिख सकते हैं, इसमें गोपुरम और मंडप भी लिख सकते हैं। पीछे आपने सब कुछ कर रखा है छोटे क्वेश्चंस में। विजयनगर का बिल्डिंग स्टाइल पूरा कर रखा है आपने। एक और वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट महल था जिसका नाम था लोटस महल एंड हजाराराम टेम्पल। हजारारामा टेम्पल जो दो मेरे ऑडियोज़ हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसके अंदर हमने ये सारे चीज़ें विजयनगर के आर्किटेक्चर की कर रखी है। तो आप लोटस टेम्पल और हजारारामा टेम्पल की बात भी कर सकते हैं कि इसका भी आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव था। मंडप्स और पेविलियंस, पिलर्ड कॉरिडोर्स, सब में मंडप्स, पेविलियंस और पिलर्ड कॉरिडोर्स सब में लिख सकते हैं। जितने भी इनके आर्किटेक्चर्स थे उसमें पेविलियंस होता था और पिलर्ड कॉरिडोर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ एंड व्हेन वर द ruins ऑफ हम्पी ब्रॉट टू लाइट। अब हम थोड़ा सा सर्वे वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं कि जो हम्पी का ruins है वो कैसे सामने आया। तो उसको सामने लेकर के आए, आपको सबसे पहले पता ही है कि उसको सामने लेकर के आने वाले थे कॉलिन मैकेंजी अराउंड 1800, यानी वो ध्वस्त हो चुका था 1500 कुछ के बाद, वो आराम से दबा हुआ था। 1800 में एक सर्वेयर और कार्टोग्राफर हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने खुदाई की, थोड़ी सी खुदाई में ही इनको हम्पी मिल गया। 1800 कॉलिन मैकेंजी, 1800 कॉलिन मैकेंजी, याद रखना है जब भी हम्पी की बात आएगी, कॉलिन मैकेंजी 1800। वहाँ से उन्होंने लोकल हिस्ट्रीज, फोक कलेक्शंस को उठाना शुरू किया, स्टोरीज लोगों की उठानी शुरू की। विरूपक्ष मंदिर और पंपा देवी के बारे में पता चला उनको, विरूपक्ष और पंपा देवी मंदिर के बारे में पता चला उनको। एपिग्राफिस्ट्स जो हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम्पी के बताया। फोटोग्राफर्स बिगेन टू रिकॉर्ड द मॉन्यूमेंट्स, तो फोटोग्राफी की गई। एपिग्राफिस्ट ने सेवरल डजन इंस्क्रिप्शंस निकाले ढूंढ करके। बहुत सारे हिस्टोरियंस का जो डिस्क्रिप्शंस था, जैसे हमने पीछे पढ़ा है बारबोसा, डोमिंगो पेज, उन सब की बात इसके अंदर कर सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होता है। इन लोगों ने बहुत कुछ बताया। कई वर्नाकुलर लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, इनको, इनमें बहुत सारे
नोटेबल हिस्टोरियंस जो हैं वो लिखते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में इंस्क्रिप्शंस मिले और इससे हम्पी रीडिस्कवर हो गया। रीडिस्कवर हम्पी होने के पीछे आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैं फिर से कीवर्ड बता दूं, विरूपक्ष और पंपा देवी टेम्पल से लेकर के शुरुआत आप करेंगे कॉलिन मैकेंजी 1800 से, फिर सेवरल डजन इंस्क्रिप्शंस, फोटोग्राफर्स, रिकॉर्डेड मॉन्यूमेंट्स, वर्नाकुलर लैंग्वेज इंस्क्रिप्शंस लाइक इन तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, और बताएंगे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स लाइक इंस्क्रिप्शंस। These all helped in rediscovering of the Hampi. क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे हम। Explain briefly any 5 striking features about the location of Vijayanagar. About the location of Vijayanagar. तो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर विजयनगर का क्या था, ये भी हम पीछे कर चुके हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ, नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में तुंगभद्रा बहती थी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा। चारों तरफ से ग्रेनाइट हिल्स थे, कर रखा है हमने, चारों तरफ से ग्रेनाइट हिल्स थे, दूसरा ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट कीवर्ड। एम्बार्कमेंट्स बनाए गए थे, रिजर्वॉयर्स होता था जिसमें बारिश का पानी हम इकट्ठा कर लेते थे। परफेक्ट अरेंजमेंट वर मेड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कमलापुरम टैंक और हरिया केनाल की बात कर सकते हैं, पीछे कर चुके हैं। 15th सेंचुरी में कमलापुरम टैंक बनाया गया, हिरिया केनाल बनाया गया, मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क दैट इज स्टिल प्रेजेंट टुडे। यहाँ तक कि डैम्स भी बनाए गए थे। तो ये सब उनके हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता सकते हैं अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगर के। इन सब चीज़ों के बीच विजयनगर बसा हुआ था। हम ये भी बात कर सकते हैं कि 7 लाइन्स ऑफ वो बनाया गया था, वॉल फोर्टिफिकेशंस बनाया गया था, ये भी बात कर सकते हैं इसके अंदर में। 18th क्वेश्चन पर आए। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पल बिल्डिंग इन द सेक्रेड सेंटर ऑफ विजयनगर। टेम्पल बिल्डिंग, टेम्पल बिल्डिंग की बात हमने पहले ही कर ली है, बहुत सारी बातें की हैं। इस समय कई रूलर्स, पल्लवास, चालुक्याज, होयसलाज एंड चोलाज, इन लोगों को श्रेय जाता है टेम्पल बिल्डिंग का। टेम्पल में सारी बातें जो पीछे आपने की हैं कर सकते हैं। गोपुरम्स थे, मंडप्स थे, बहुत एलिक्वेंट डिज़ाइन था, पिलर्ड हॉल्स होते थे। विठला टेम्पल में कैरियोट्स बनाया गया था। रूलर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, मेंटेनिंग का काम करते थे। जो भी रूलर आता था वो बनाता था। विरूपक्ष मंदिर और पंपा देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर था। गॉड विरूपक्ष से मानते थे कि ये डिसेंडेंट्स हैं, जो वहाँ के रूलर्स हैं वो अपने आप को गॉड विरूपक्ष के डिसेंडेंट्स मानते थे। जितने भी ऑर्डर्स होते थे वो श्री विरूपक्ष कन्नड़ स्क्रिप्ट में साइन किए हुए होते थे, यानी रूलर्स मानते थे कि हम विरूपक्ष के वंशज हैं। रूलर्स जो हैं वो इंडिकेट करते थे कि हम भगवान से बहुत नज़दीक हैं, यूजिंग द टाइटल हिंदू सुरत्रना, यानी जिसका मतलब होगा हिंदू सुल्तान, यानी ये अपने आप को हिंदू सुल्तान मानते थे। जो रूलर्स थे वो अपने आप को हिंदू सुल्तान मानते थे। 19th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, और विजयनगर इसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। तीसरा क्लास है हमारा ये, विजयनगर इसके बाद क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर का तीसरा क्लास है, विजयनगर इसके बाद क्लोज हो जाएगा। तो विजयनगर का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आप चाहो तो अच्छे से समझने के लिए और ऑडियो जो 1 है और 2 है यूट्यूब पर, उनको अच्छे से सुन सकते हो। ये तीसरा भी डल जाएगा। 6 मार्क्स क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से किए तो 6 मार्क्स क्वेश्चन करना टफ नहीं होता है। तो डिस्क्राइब द वेरियस एफर्ट्स मेड बाय स्कॉलर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी एंड द एम्पायर फ्रॉम द ruins ऑफ हम्पी अप टू द सेंचुरी। Various efforts were made by scholars to reconstruct the history of the city and the empire from the ruins of Hampi. फिर बात करेंगे भाई ruins से किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करा एम्पायर को। फिर बात करेंगे कर्नल कॉलिन मैकेंजी का 1800 इंजीनियर सर्वे ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर बात वही करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, सेम क्वेश्चन ऊपर किया अभी हमने। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस वर रिसीव्ड
अबाउट द वीरूपक्ष एंड पंपा देवी, तो आपका पहला कीवर्ड हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी 1800। दूसरा कीवर्ड हो जाएगा वीरूपक्ष एंड पंपा देवी। तीसरा कीवर्ड हो जाएगा फोटोग्राफर्स स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द मॉन्यूमेंट्स। एपिग्राफिस्ट हो जाएगा जिन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफिस्ट का काम होता है इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट करना। फोटोग्राफर्स का काम होता है रिकॉर्ड करके मॉन्यूमेंट्स की पिक्यूलियर पॉइंट्स को निकालना। और चौथा पॉइंट हो जाएगा ट्रैवलर्स, बारबोसा, डोमिंगो पेज। आप अपने उनसे भी पॉइंट्स निकाल कर लिख सकते हो। अगर आंसर बढ़ाना हो, 8 मार्क्स क्वेश्चन आ गया तो आप उनसे भी निकाल करके क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल जो मैंने एग्जैक्टली लिखा है यहाँ पर आंसर्स हैं वही करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि कीवर्ड से एक्सप्लेन करें। वर्नाकुलर लैंग्वेज तेलुगु, कन्नड़, तमिल में लिखा हुआ था, संस्कृत में भी कुछ ऑर्डर्स मिले हैं। तो ये सब चीज़ें आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम बात लिखोगे जो लिखी हुई है। मेनली मैं आपको बताऊं, अगर बात हो रही है आपके विजयनगर एम्पायर की, तो विजयनगर एम्पायर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कृष्णदेवराय का टर्म। कृष्णदेवराय और वहाँ के टेम्पल्स और वहाँ के वाटर वर्क्स, वहाँ का सिटी डिज़ाइन और वहाँ के जो रिकॉर्डिंग की गई, वहाँ पर जो रिकॉर्ड किया गया, जो रिकंस्ट्रक्ट किया गया पास्ट को, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसमें हमने एक एक क्वेश्चन डोमिंगो पेज का और बारबोसा का किया हुआ है, तो बार बार हम बारबोसा और डोमिंगो पेज को डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि आज हमने जो लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं इसमें ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर होता है। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जैसे विट्ठला टेम्पल की बात की तो हमने पंपा देवी और वीरूपक्ष पहले कर लिया था, यहाँ विट्ठला कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने देखा कि भाई पिलर्ड हो, सभी पिलर्ड ही होते थे, गोपुरम्स और मंडप्स थे। यहाँ एक मेन चीज़ थी कि यहाँ पर मर्चेंट्स आकर के अपना सामान बेचते थे। विट्ठला को विष्णु बोलते थे। दूसरा क्वेश्चन आज का हमने किया कि भाई डिक्लाइन क्यों हुआ, तो ये भी हमने पीछे कर लिया था। कृष्णदेवराय की डेथ हुई, नायकाज ने विद्रोह कर दिया, अराविडू के हाथ में पावर चली गई, डेक्कन सल्तनत्स ने हमला कर दिया, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ने सबने मिलकर के लड़ाई करी और राक्षसी टंगरी ने हरा दिया। विजयनगर एम्पायर ध्वस्त, खत्म। फिर हमने करा कि भाई बिल्डिंग स्टाइल की बात करो, तो हमने बताया कि कृष्णदेवराय ने गोपुरम्स बनवाए, मंडप्स बनवाए, मंदिरों के नाम नगलापुरम रखा अपनी मम्मी के नाम पर। फॉरेन ट्रैवलर्स ने, बारबोसा ने, डोमिंगो पेज ने बहुत सारी बात की। मंदिरों के आसपास में सड़कें होती थी जिसमें दोनों तरफ बाजार होते थे, रॉयल पैलेसेस होते थे, महानवमी डिब्बा प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था जहाँ रेसलिंग मैच वगैरह बैठ करके राजा देखते थे, बुफेलो का सेक्रीफाइस, एनिमल्स डांसेस, ये सब देखते थे। मंडपास और पेविलियंस के साथ साथ लोटस महल और हजारा रामा टेम्पल के बारे में थोड़ा सा बात कर देंगे। हम्पी के बारे में कैसे पता किया गया, उसके रूइंस के बारे में, तो वीरूपक्ष और पंपा देवी टेम्पल के बारे में सबसे पहले कॉलिन मैकेंजी ने निकाला 1800 में। फिर बात कर दी, एपिग्राफिस्ट ने कलेक्शन शुरू करा, फोटोग्राफर्स ने कलेक्शन शुरू करा, ट्रैवलर्स ने योगदान दिया और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले तेलुगु, कन्नड़, तमिल में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। ओरल ट्रेडिशंस से पता चला हम्पी और विजयनगर के बारे में। 17th क्वेश्चन में हमने देखा कि स्ट्राइकिंग फीचर विजयनगर के जो लोकेशन के बारे में बात करनी, तो लोकेटेड था तुंगभद्रा के पास। बाद में कृष्णदेवराय के टाइम पर कृष्णा नदी तक ये पहुंच गया था, तो तुंगभद्रा और कृष्णा दोआब में फैला। बड़े सारे एम्बार्कमेंट्स थे, वाटर रिजर्वायर्स बनाए गए थे, फोर्टिफिकेशन किया गया था, फोर्टिफिकेशन के बीच में खेत बनाए गए थे, फर्टाइल लैंड था वहाँ पर, हिरिया केनाल एक प्रोमिनेंट फीचर्स था। ये सब बात कर देंगे। 18th क्वेश्चन में बात कर दिया कि टेम्पल बिल्डिंग इन द सेक्रेड सेंटर ऑफ विजयनगर, उसको डिस्क्राइब करना है। तो जितने भी राजा थे, हम विजयनगर एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट राजा कृष्णदेवराय से लेकर के पल्लवास, चालुक्याज, होयसलाज, चोलाज, सब की बात कर सकते हैं। टेम्पल्स वर फंक्शंस एज सेंटर ऑफ लर्निंग, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सेंटर्स माना जाता था। पावर और वेल्थ की रिकग्निशन यहीं से होती थी। द चॉइस ऑफ विजयनगर एज अ साइट ऑफ सेक्रेड सेंटर, वीरूपक्ष और पंपा देवी टेम्पल से बात करते हुए हम लोग इसमें सारे टेम्पल की बात कर सकते हैं। हजारा रामा, लोटस महल, ये अपने आप को हिंदू सुरत्रना यानी हिंदू सुल्तान कहते थे। वेरियस एफर्ट्स मेड बाय स्कॉलर्स। लास्ट क्वेश्चन जो आज हमने किया
वेरियस एफर्ट्स मेड बाय स्कॉलर्स to reconstruct the history of the city and the empire from the ruins of Hampi up to the century. Various efforts made by scholars to reconstruct the history of the city and the empire from the ruins of Hampi. कॉलिन मैकेंजी की बात करेंगे 1800, बार कॉलिन मैकेंजी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी कह लीजिए, विरूपक्ष पंपा देवी, हम्पी, इंस्क्रिप्शंस 1836 में एपिग्राफिस्ट ने इंस्क्रिप्शंस कलेक्ट करे, फोटोग्राफर्स, वर्नैकुलर लैंग्वेज में लिखी हुई बहुत सारी उनकी इंस्क्रिप्शंस जिसका इस्तेमाल बाद में किया गया चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हमने लॉन्ग क्वेश्चंस जो देखे, आप साफ तौर पे समझ पा रहे हो कि लॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस का योग है, शॉर्ट क्वेश्चंस का जोड़ है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ने के लिए अगर शॉर्ट क्वेश्चंस पहले 2 ऑडियोज़ अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको विजयनगर में लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं करना पड़ेगा। और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आप देख रहे हो, घुमा फिरा कर बात वही हो रही है, एक ही बात हो रही है, एपिग्राफिस्ट, इंस्क्रिप्शंस, ट्रैवलर्स, विरूपक्ष टेम्पल, पंपा देवी, कृष्णदेवराय, होयसलास, चालुक्यास, चोलास, बार बात वही हो रही है, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो एक तरह से पूरी बात आ जाएगी, पूरी बुक, उसमें चाहो तो वाटर वर्क्स भी डाल दो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।